ओके बिले तो लास्ट क्लास आम कौन करथिले ना मोलार कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये सब गुड़ा जिनस डिस्कसन करथिले हैला। आज आम देखिबा कोन फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस माने डिफरेंट टाइप रो जो हमरो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अछि बजाय आम कंडक्टिविटी बोली कहउछंदी हैला। आ कोन ना हमरो अछि मोलार कंडक्टेंस ए सब गुड़ा को ऊपर डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट कौन पड़ुता आम डिस्कसन करिया। देख पिले फास्ट कथा होची कंडक्टेंस टा डिपेंड करूची नंबर ऑफ आयन ऊपर डिपेंड करूची कंडक्टेंस टा। एबे देखो कौन ना गोटे आम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले दीटा इलेक्ट्रोड आम यूज कले हैला ताको गोटे बैटरी रे कनेक्ट कले ओके। तो ये जो आयन प्रेजेंट अच्छी काटायन प्रेजेंट अच्छे और आनायन प्रेजेंट अच्छी काटायन आनायन जो प्रेजेंट अच्छे जो आम करेन्ट पास कर तो ये है सपोज नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव एंड ओके। तो सब कौन आनायन गुड़ाक मूव करिए का आड़ू पॉजिटिव एंड आड़ू काटायन गुड़ाक मूव करिए का आड़ू नेगेटिव एंड आड़ू है। तो तांकर जो मूवमेंट स्पीड ऊपर डिपेंड कर कंडक्टेंस टा केते हबो गोटे फैक्टर है कौन स्पीड ऊपर आयन रो स्पीड ऊपर डिपेंड कर जहाँकि आम केमिकल वर्ड रे कहया आयोनिक मोबिलिटी कौन कहया देखो आयोनिक मोबिलिटी है। तो आयोनिक मोबिलिटी ऊपर डिपेंड कर डिपेंड कर ना ये जो आयन रो फोर्स अच्छी एबे देखो मु एडा ऑलरेडी कही तुमको सपोज गोटे नेगेटिव आयन अच्छी तो ताकू सराउंड करेगी पॉजिटिव आयन गुड़ा प्रेजेंट अच्छी है। तो जिते नेगेटिव आयन मूव करिया स्टार्ट करियो एमाने ताको कोन करियो पछ आडू टाणिया स्टार्ट करियो माने सिचुएशन टाइम दी जियो नेगेटिव आयन जिते मूव करिया स्टार्ट करछि पॉजिटिव आयन गुडा को ताको पछ आडू कोन करछुंदी टाणी रखुछंदी। तो ताको भीतर अट्रैक्शन ता जते स्ट्रांग रहइबो स्पीड ता कोन हे जो कमी जियो ना नै कमी जियो हैला। तो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर डिपेंड करछि हैला। आउ कोन नंबर ऑफ आयन ऊपर डिपेंड करछि नंबर ऑफ आयन जते अधिक रहइबो हैला पाखर पाखर रहबे माने इजीली ताको प्रोवाइड हे परियो कागो ए जो इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड हे परियो आयन गुडा को बुझिला। तो कंडक्टेंस टा स्पीड हो तुम दीटा जिंस मन रखो गोटे हला नंबर ऑफ आयन बढ़िले कंडक्टेंस बढ़ियो आउडेला कोन आयोनिक मोबिलिटी बढ़िले कंडक्टेंस टा बढ़ियो ताको नै कि हम डिफरेंट फैक्टर ऊपर एक्सप्लेन करिया। गोटे गोटे फैक्टर होची कोन फर्स्ट फैक्टर होची मु जोडा कहली इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जदि ए जो दुईटा आयन भितर अट्रैक्शन बढ़िला तो आयोनिक मोबिलिटी कमी जीवो आयोनिक मोबिलिटी कमिला माने कंडक्टेंस डिक्रीज हेचियो हैला। कंडक्टेंस माने कोन जते फास्ट करंट फ्लो होबो सेटा हमें कंडक्टेंस हाई अछि बोली कहया हैला। तो आयन जते शीघ्र रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पाखरे पहुंच परी सेते करंट फ्लो टा फास्ट आसियो माने कंडक्टेंस टा हाई आसियो बोली हमें कहया हैला। तो एटी कोन हला इफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स इज मोर देन आयोनिक इंटरेक्शन इज लेस इंटर आयोनिक इज मोर एटी कंडक्टेंस सॉरी कंडक्टेंस देन कंडक्टेंस इज लेस इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जते मोर आसियो कंडक्टेंस टा कोन हिजो लेस हिजो एंड वाइस वर्सा माने कोन इंटर आयोनिक फोर्स टा जदी लेस हैला तो कंडक्टेंस टा कोन हिजो मोर आसियो बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर मन रख परियो तमे। नंबर ऑफ आयन कहली नंबर ऑफ आयन जते अधिक होबो कंडक्टेंस टा कोन आसियो मोर आसियो हैला। नेक्स्ट विस्कोसिटी मीडियम रो विस्कोसिटी ऊपर भी डिपेंड करछि केमिति ना विस्कोसिटी माने कोन एक्सप्लेन करथली मु ए जो दीटा गोटे लिक्विड सरफेस अच्छी लिक्विड सरफेस रे सपोज किसी गोटे हाइट रे लिक्विड प्रेजेंट अच्छी तो आम इमेजिन करिया लिक्विड गुड़ाक एमती लेयर लेयर होगी प्रेजेंट अच्छी ओके। जो डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड भीतर जो इंटरेक्शन रोचे है फ्रिक्शनल फोर्स टाइप आम कहीपर अब देखो यहाँ गोटे लिक्विड सरफेस अच्छी यहाँ गोटे लिक्विड सरफेस अच्छी धरी नियो एटी वाटर मॉलिक्यूल अच्छी एटी भी वाटर मॉलिक्यूल अच्छी ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भितर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी ना नहीं
जोटा कि आम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जो गोटे लेयर आउ गोटे लेयर मूव कर तो ये ताको छाड़िया चाहूनी माने कौन गोटे अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट हो जस्ट लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो अपोजिंग फोर्स टा कौन कहुच्छी विस्कोसिटी बोली कहुच्छी है तो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिते स्ट्रांग रहिबो विस्कोसिटी मीडियम रो सेते हाई आसीबो है सो विस्कोसिटी जदि हाई आसिला तो आयोनिक मोबिलिटी कमी जियो है कहीं ना आयोन स्पीड रे मूव कर परियोनी विस्कोसिटी जदि हाई आसुची माने तो विस्कोसिटी ऑन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ मीडियम कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा माने इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयन सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट आसला टेम्परेचर आमे फर्स्ट ईयर पढ़छनी टेम्परेचर जदि बढ़िला तो विस्कोसिटी कमी जियो कमी ना जो लेयर लेयर भितर अट्रैक्शन फोर्स थिला कमी होला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर अट्रैक्शन फोर्स थिला कमी होला तो विस्कोसिटी कमी जाउची माने कंडक्टेंस कोन जे बढ़ी जियो एमिति एक्सप्लेन कर परिया और आयन रो काइनेटिक एनर्जी बढ़ीला आयन रो काइनेटिक एनर्जी बढ़ला माने कोन स्पीडली मूव कला तो कंडक्टेंस कोन इंक्रीज होला तो दीटा वे रे हमें कहि परिया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases on increasing temperature conductance increases because kinetic energy of ion increases and viscosity of medium decreases medium रो viscosity decrease होची और तार conductance increase होची सेते पय कोन होची ना कंडक्ट सॉरी विस्कोसिटी डिक्रीज होची आयन रो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होची सेते पय कंडक्टेंस ता कोन होची इंक्रीज होची विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर उल्टा हम डिक्रीज करले हला एवडा को माने कॉमन इफेक्ट थिला एंट्रेंस रे बा बोर्ड एग्जाम रे एवडा को प्राय आसेनी मेन हमरो कांसेप्ट होची डाइल्यूशन हला जोडा होची हमरो मेन टॉपिक आजिरो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन डाइल्यूशन माने कोन फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूशन माने कोन मो ऑलरेडी एक्सप्लेन करछि सॉल्यूशन चैप्टर रे कोन ना जदी किछि गोटे सॉल्यूशन अछि सेथिरे हमें सॉल्वेंट जदी ऐड करछुंदी तो ताको डाइल्यूशन बोली कहउछुंदी नॉर्मली डाइल्यूशन माने हमें भाबुछन कोन एडिशन ऑफ वाटर हैला बस देखो सपोज एई चैप्टर को नेकी जदी मो एक्सप्लेन करबी सपोज ये हला गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो सॉल्यूशन एथरे किछि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि किछि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट अछि मो डाइल्यूशन करी माने कोन एथरे किछि अमाउंट रो सॉल्वेंट ऐड करी सॉल्वेंट ऐड कली बा नॉर्मली हमें सॉल्वेंट माने कोन नउचंदी वाटर नउचंदी हैला अच्छा आ गोटे पॉइंट भी हे परियो एठी नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करछि सॉल्वेंट रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर डिपेंड करछि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जते हाई आसीबो कंडक्टेंस भी हाई आसीयो हैला एटा भी गोटे हे परियो तो कौन अच्छे ये सल्यूट प्रेजेंट अच्छे डाइल्यूशन माने कौन किसी अमाउंट सॉल्वेंट ऐड करियाटा आम डाइल्यूशन कहते डाइल्यूशन हेले कौन होथुबो मु फास्ट सेटा तुमको एक्सप्लेन करिया पे ट्राई करछि हला डाइल्यूशन हेबा द्वारा कौन होउछि इमेजिन करो तुम निजे हला धरि निया जाओ मु एठी गोटे सॉल्यूशन नेली हला एठी किछि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट अछि हला धरि नियो एमदी किछि गोटे सॉल्यूशन थिला प्लस माइनस माने एथरे इलेक्ट्रोलाइट माने जेमनी NaCl नेली माने Na प्लस Cl माइनस ब्रेक डाउन होई कि ए फॉर्म रे प्रेजेंट अछंदी हला मु कोन कली डाइल्यूशन कली डाइल्यूशन बुझिला अच्छा आउट इथा एडी मु माने नै चलुची मो बागरे अछि NaCl त हमें पढिले दीटा टाइप रो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आउडा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो NaCl ला को कैटेगरी रे अछि एनी सॉल्ट माने से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट खाली वीक एसिड वीक बेस एमाने थिले कोन वीक इलेक्ट्रोलाइट हला तो NaCl होची गोटे कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट माने एठी कंप्लीट डिसोसिएशन हेची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम का कहतले जोडी डिसोसिएशन कंप्लीट 100% डिसोसिएशन जोडी हेची
माने एडी आ किसी डिसोसिएशन होबार नहीं ऑलरेडी एडी डिसोसिएशन हो जाइए माने नंबर ऑफ आयन जहाँ थिला डाइल्यूशन पर भी नंबर ऑफ आयन सेम थिबो कहीं ना आम आगुरी पढ़ी फर्स्ट ईयर रे जे डाइल्यूशन कले वीक इलेक्ट्रोलाइट रो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होची डाइल्यूशन कले हैला बस तो ये नंबर ऑफ आयन कांस्टेंट रहे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होबार नहीं अच्छा नंबर ऑफ आयन जदी इंक्रीज न होबो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इंक्रीज होइला ना सॉल्यूशन रो वॉल्यूम इंक्रीज होइला मो डाइल्यूट कली माने कोन हबो ए जो प्लस और माइनस थिला तांको भितरे डिस्टेंस टा कोन होइजो इंक्रीज होइजो ना नहीं तांको भितरे डिस्टेंस इंक्रीज होइजो हला एडी कोन बहुत पाखर पाखर थिला इंटर आयोनिक डिस्टेंस टा एडी कोन थिला लेस थिला एडी इंटर आयोनिक डिस्टेंस टा कोन होला बढ़ी होला कहीं वॉल्यूम बढ़ी होला से अनुसार कहीं आयन गुडा सब चाहूँगी मोर डिस्टेंस रे प्रेजेंट रहा कहीं भीतर रिपल्सन होची ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितर सो तांगे मोर डिस्टेंस को पळेले तो ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस कौन अच्छी मोर अच्छी ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस कौन अच्छी सॉरी इंटर आयोनिक डिस्टेंस ये लेस अच्छी इंटर आयोनिक डिस्टेंस कौन अच्छी लेस अच्छी है एठी इंटर आयोनिक डिस्टेंस मोर अच्छी इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटी कौन अच्छी मोर अच्छी एटी इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस अच्छी हेला एटी आम पढ़ले इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर डिपेंड करछि जदि इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर रहले कंडक्टेंस कोन रे लेस रहयो हैला आफ्टर डाइल्यूशन इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हैला लेस हैला माने आ अपेक्षा कंडक्टेंस कोन आसिला मोर आसियो बुझि परलो सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इन जनरल इंक्रीजेस हैला कंडक्टेंस सब कोन होछि इंक्रीज होछि रीजन कोन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे रीजन अलगा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे रीजन अलगा फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंटर आयोनिक फोर्स डिक्रीजेस हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस हैला वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन होछ देखिया हैला सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट अछि हैला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रे कोन होबो देखो सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट अच्छे तो सपोज मुझे CH3COH ये कौन अच्छे CH3COOH है तो कौन हम नंबर ऑफ आयन बहुत कम अच्छे नंबर ऑफ आयन्स बहुत कम अच्छे है सपोज ये 1 2 3 4 5 अच्छे बट आफ्टर डाइल्यूशन कौन हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने नंबर ऑफ आयन माने इंक्रीज है सपोज तुम 100 नंबर ऑफ CH3CO नहीं ये 5टा डिसोसिएट है माने ये 10टा डिसोसिएट है तो नंबर ऑफ आयन्स कौन है इंक्रीज है ओके नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज है माने कौन हम कंडक्टेंस इंक्रीज हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रे कांसेप्ट हो जेटा कौन ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस and hence conductance increases हैला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होची तेनो कंडक्टेंस कोन होची इंक्रीज होची ओके ऑन अ डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कोन कहतली स्टेटमेंट इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गोटे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रे जो अमाउंट रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि तार टोटल कंडक्टिंग पावर टाको हम कोन कहउतले कंडक्टेंस कोन पिले पे कंडक्टेंस कोन कहितली ना जदी हमर गोटे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो किछि भी इलेक्ट्रोलाइट अछि धरि ने जाओ ये हला 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो गोटे कंटेनर हैला
एथिरे जो अमाउंट रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि आर टोटल कंडक्टिंग पावर टाको आम कौन कहया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इमेजिन करो तुम मान को देख गोटे कंटेनर अच्छी है एथिरे किसी अमाउंट रो आयन प्रेजेंट अच्छे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ओके अच्छा एमती प्रेजेंट अच्छे ए भितर मु 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेक्ट कली सपोज एटा होची 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है एटा होची 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देखो आ भितर केता आयन प्रेजेंट अछि 4टा आयन प्रेजेंट अछि गोटे इमेजिन करो हला मु डाइल्यूट कर देली आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन रो वॉल्यूम बढ़ियला माने इंटर आयोनिक डिस्टेंस कोन हैला बढ़ियला हला इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ियला तो सेम यूनिट एरिया भितर नंबर ऑफ आयन कोन हैला कमी हैला ना यूनिट वॉल्यूम भितर नंबर ऑफ आयन एडी जहा थिला सेडी सेती अछि नाही नंबर ऑफ आयन कमी हैला तो तेणु कंडक्टेंस कौन हो कमी जो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कौन ना 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रे जो अमाउंट रे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि तार टोटल कंडक्टिंग पावर को आमे कोन कहउछन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहउछन एडी आमे कंसंट्रेशन देखु ना आंदी हला बट मोलर कंडक्टेंस कौन थिला जो वॉल्यूम रे वॉल्यूम जहा होछि सेठी जदी 1 मोल रे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि तार टोटल कंडक्टिंग पावर को आमे मोलार वॉल्यूम कहउछन हला तो एठी कोन हला डाइल्यूशन जोगु यूनिट एरिया रे जोडा लिखा है रीजन कोन नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीजेस देयरफॉर ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस हला बुझी पाले समस्ते अच्छा नेक्स्ट मूव करिया ए सब गुडा मु इरेज करछि चलो करो ओके बिले नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट लिखुची जेमि कि हम देखले नॉर्मली कोन होची मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टर्म में हम लिखि नांदी हला मु लिखुची सेटा कोन ना ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases reason कौन reason because on dilution molarity and normality decreases on dilution molarity and normality decreases एरो मार्क देखे दोछि डिक्रीजेस हला कोन सर आकु कोडे रिलेट करले आपण ना देखो हम जानछनी मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कोन kappa into 1000 by कोन मोलारिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू kappa into 1000 by नॉर्मलिटी ठीक अच्छे अच्छा गोटे जिनस तो आम कन्फर्म जे डाइल्यूशन कले ये डिक्रीज होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छे माने ये भी डिक्रीज हो आउरी भी कन्फर्म कौन ना ये ऑन डाइल्यूशन ये कौन होची डिक्रीज होची तो ये कौन हम इंक्रीज हो हला तो को डाउन हो आम ये डिक्रीज हेले ये डिक्रीज हो डाइल्यूशन कले ये डिक्रीज होची ना बट आर इफेक्ट एते रहउनी बुझिगल डोमिनेंट फैक्टर किए जाउची कंसंट्रेशन हैला तो डाइल्यूशन करिया द्वारा कोन होची मोलारिटी और नॉर्मलिटी कोन होची डिक्रीज होची जेतु एमाने अंक सहित कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछंदी ताको जदी कांस्टेंट मानि चलिया हमें हैला तो ये कोन होबो इंक्रीज होबो हैला
बस एति कॉन्सेप्ट थिला हमर नेक्स्ट हमें मूव करिया अच्छा जदि मो गोटे ग्राफ प्लॉट करी हला एटा गोटे ग्राफ हमर प्लॉट हेतला डिवे हकल बोली दु जण साइंटिस्ट थिले तांके गोटे स्टडी करथिले स्टडी करी गोटे ग्राफ प्लॉट करथिले का भीतर ग्राफ प्लॉट करथिले ना मोलार कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन भीतर गोटे ग्राफ प्लॉट कले का पई प्लॉट कले कार इफेक्ट को शो करिया पई प्लॉट कले डाइल्यूशन रो इफेक्ट को शो करिया पई प्लॉट कले हला तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पई प्लॉट कले आ वीक इलेक्ट्रोलाइट पई प्लॉट कले बोथ केस रे ग्राफ डिफरेंट आसला हला तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रे कोन हला अच्छा देखो कंसंट्रेशन डाइल्यूशन कले कंसंट्रेशन बढ़ियो ना कमियो तो इनिशियली कंसंट्रेशन किछि गोटे थिला एई कंसंट्रेशन रे अच्छा डाइल्यूशन कले कंसंट्रेशन कमियो ये कोन हबो बढ़ियो माने ग्राफ केम जेसे इनिशियली किछि गोटे थिला कोन थिला मोलार कंडक्टेंस किछि गोटे इनिशियली थिला किछि गोटे कंसंट्रेशन रे हला धीरे धीरे कोन हला डाइल्यूट करा हला माने ये डिक्रीज होची ये इंक्रीज होची तो ग्राफ एमदी किछि गोटे आसला स्ट्रेट लाइन ग्राफ है सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ किन आसला ना गोटे इक्वेशन थिला कोन ना लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b इनटू रूट ओवर ऑफ c एडा को होची डिवे हकल इक्वेशन डिवे हकल्स इक्वेशन ताके एटा डिराइव करथिले हमर डेरिवेशन नाही एटी b कोन अच्छा एटी लैम्डा m तो कोन हम जानछन लैम्डा m कोन ना मोलार कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन c होची कोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लैम्डा m नॉट कोन एटी लैम्डा m नॉट होची एटी लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस कोन एटा लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस कौन लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस देखो जेते सपोज गोटे सॉल्यूशन अछि धरि नियो भाबी नियो इमेजिन करो गोटे बड़ कंटेनर अछि सेथिरे किछि अमाउंट रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि हला मु कोन करली धीरे धीरे डाइल्यूट करी 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 मु आको एते डाइल्यूट कर देली बुझला वॉल्यूम को मैं एते इंक्रीज कर देली आगुर कोन होतला ना एटी जो पॉजिटिव आयन थिला आकु सराउंड हे कि नेगेटिव आयन ओडा प्रेजेंट थिला तो एमानो भीतर किछि ओडा इंटरेक्शन थिला मु डाइल्यूट एते करि देली जे सपोज गोटे नेगेटिव आयन एड रहला आसी गोटे पॉजिटिव आयन एड अछि आ गोटे एड अछि आ गोटे एड अछि आ गोटे एड अछि हला आ गोटे एड अछि तो आंको भीतर इंटरेक्शन आ किछि नाही हला एते डाइल्यूट हेला सॉल्यूशन डा जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन थिला से नेग्लिजिबल हेला जीरो हेला हला एई कंसंट्रेशन डा कोन को होची एई कंसंट्रेशन डा को होची कोन जीरो कंसंट्रेशन तो सिमि केबे हबनी हम जानचंदी जीरो कंसंट्रेशन माने कोन सेठी सॉल्यूट आगा नथियो इलेक्ट्रोलाइट आगा नथियो बट कांसेप्ट से आने जीरो कंसंट्रेशन माने कोन द कंसंट्रेशन at which inter-ionic interaction is zero. No inter-ionic interaction in case of strong electrolyte. If we consider in case of weak electrolyte, the dissociation is almost complete. Dissociation is almost complete. That situation, that concentration, that solution is known as zero concentration solution or infinite dilution or the conductance of solution at zero concentration or infinite dilution is known as limiting molar conductance. Okay, concentration थिबो कोन जीरो concentration थिबो बा infinite dilution थिबो एथिरे 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थिबो तार टोटल कंडक्टिंग पावर तो हम कोन गया लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस स्टेटमेंट लिखी भी मु आगु जाईरी ओरेड हवार नै बी कोन एठी इक्वेशन टा लिखियो तमे हला
कौन कोटा भी लिखिदेव एटा हूँ लैम्डा एम हूँ कौन मोलार कंडक्टेंस एट ए कंसेंट्रेशन सी लैम्डा एम है कौन मोलार कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी लैम्डा एम नॉट कौन लिखिली से तले लिखियो सी है कौन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये लिखा गला ऑलरेडी बी हूँ कौन बीटा इंपोर्टेंट बी है कौन इट इज ए कांस्टेंट एटा गोटे कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या पे डिपेंड करियो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at a particular temperature at a particular temperature माने कौन ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कर टेम्परेचर चेंज हेले भी यार वैल्यू चेंज हो हला अच्छा हला तो एटा गोटे इक्वेशन कार लिनियर इक्वेशन ना नहीं देखो ये सपोज ये हला y ये हला mx ये हला c तो x नहीं रूट ओवर ऑफ c m है कौन b b है कौन स्लोप नेगेटिव स्लोप अच्छी तो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आसला बुझी पार ये है कौन y तो y एक्सिस रे मुझे कौन लैम्डा m x एक्सिस रे नेली कौन रूट ओवर ऑफ c है आउ स्लोपटा आसो b रो वैल्यू जहाँ आसला बुझी पार ना सपोज एटा मुझे KCl KCl आमर गोटे कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एमदी आसियो बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ग्राफ एमदी आसियोनी अच्छा जीरो कंसंट्रेशन माने एटा होची कौन जीरो कंसंट्रेशन तो आमे कौन करि परिया आमे तो जीरो कंसंट्रेशन बनेगी तार माने बाहर करियाटा डिफिकल्ट कोडा कंडक्टेंस बाहर करियाटा डिफिकल्ट हैला ताको आमे जदी एक्सटेंड करिया ए जो ग्राफ टाको जदी आमे एक्स्ट्रा प्लॉट करिया इफ वी एक्स्ट्रा प्लॉट the graph then it will touch to the y-axis and the conductance at this point is known as limiting molar conductance तो कौन कहे हमें limiting molar conductance कहे तो हमें एक्सपेरिमेंटली बाहर करिया किसी दरकार नहीं हैला जस्ट गोटे ग्राफ प्लॉट कले कौन आसुची एक्सपेरिमेंट करिगी से ग्राफ टाको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देले लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पळे आसला वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम ग्राफ प्लॉट करिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस टा मोलर कंडक्टेंस टा सब स्ट्रांग टू किसी ना किसी कम थिबो सपोज किसी कम थिला हैला तमे जो डाइल्यूशन कलो धीरे धीरे ये इंक्रीज होबो बट ये कोन होबो कर्व आकार रे इंक्रीज होबो हैला एमदी गोटे पॉइंट आसियो जोडी कोन होबो सडन इंक्रीज आसियो हैला सडन इंक्रीज आसिला परे ये कोन होबो y एक्सिस सहित पैरेलल हे जियो तो आकु जदि तमे एक्स्ट्रा प्लॉट करिवो एक्स्ट्रा प्लॉट कले ये y एक्सिस को टच करियोनी त माने ए केस रे हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड करि परियानी तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अनदर लॉ वाज डेवलप्ड दैट इज कोलार्स लॉ तो कोन होची कोलार्स लॉ होची हला तो नेक्स्ट टॉपिक होची हमरो कोलार्स लॉ टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ weak electrolyte and another some application is also present in the Colar's law हमें अभी पढ़िया कौन Colar's law पढ़िया ओके इंपोर्टेंट पिले Colar's law है ना टॉपिक होची कौन
कोलार्स लॉ। ओके से देखो कौन कहूँ सी ना सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जो आम इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेट रे पहुंच जाउछंदी को आयन उपरे किसी इफेक्ट पकोनी हला। तो मुझे गोटे पॉइंट लिखिपारी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन मु कहि बुझेली इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो कंसंट्रेशन कौन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो concentration there was no interaction between the ions, there was no interaction between the ions है जो आयन गुड़ा प्रेजेंट अच्छी तांको भितर इंटरेक्शन किसी प्रेजेंट नहीं माने कौन जो कंडक्टेंस रहिला गोटे आयन रो कंडक्टेंस कथा जदि कहया एबे जे हम इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस कथा कहउथिले बर्तमान मु आयन रो कंडक्टेंस कहउछ हला गोटे आयन रो कंडक्टेंस टा आ गोटे आयन रो कंडक्टेंस ऊपर किछि इन्फ्लुएंस पकैबनी मीनिंग होचे हला। तो आ गोटे पॉइंट लिखि परिया कोन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the ionic conductance are not influenced by each other the ionic conductance of different ion present in solution are fixed, they have a definite value. Okay, at infinite dilution the ionic conductance एटी कंडक्टेंस माने तमे मोलर कंडक्टेंस को बुझियो हला द आयोनिक मोलर कंडक्टेंस न लगी दोछ द आयोनिक मोलर कंडक्टेंस of different ion have a definite value okay for example जेमली सपोज पोटासियम रो सपोज मु गोटे दीटा सॉल्यूशन नेली गोटे पोटासियम क्लोराइड नेली आ गोटे पोटासियम नाइट्रेट नेली हैला। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एटी के प्लस अच्छी Cl माइनस अच्छी एटी के प्लस अच्छी NO3 माइनस अच्छी हैला। तो एटी के प्लस रो आयोनिक कंडक्टेंस जहाँ अच्छी सपोज एक्स अच्छी तो एठी भी एक्स अच्छी कमे ना एठी जो Cl माइनस आयन अच्छी सी आकु किसी इन्फ्लुएंस पकोनी तार इफेक्ट आउपर किसी पड़ुनी। सिमिलरली NO3 माइनस आयन जो प्रेजेंट अच्छी आर इफेक्ट पोटासियम ऊपर किसी पड़ुनी। तो एठू कंक्लूजन आसिला कोन ना ए जो आयन गुडा प्रेजेंट रहिला तांकर मोलार कंडक्टेंस टा कोन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज फिक्स सब फिक्स होगा सेटा है गोटे फिक्स वैल्यू कौन रहा लेखा होगा। तो आम कौन कहीपर पोटासियम जदि मत पोटासियम आयन रो आयोनिक मोलार कंडक्टेंस जना अच्छे क्लोराइड आयन रो आयोनिक मोलार कंडक्टेंस जना अच्छे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मो पोटासियम क्लोराइड रो जानि परिनी कि जानि परि आराम से हला। तो सेटा है कोलार्स लॉ रे कौन कहला ना द मोलार
conductance of a electrolyte at infinite dilution. Suppose मैं लिखुची molar conductance of KCl, molar conductance of KCl at infinite dilution माने एमित लिखि परिया that is equal to sum of molar ionic conductance of the cation and anion. Sum of molar conductance of cation और anion कहितली मो cation anion पई स्मॉलर लैम्बडा यूज करिया, इलेक्ट्रोलाइट पई कैपिटल लैम्बडा यूज करिया. molar conductance of K plus molar conductance of Cl minus ion हैला. सिमिलरली तुम जहाँ भी नहीं पारियो तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नियो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट नियो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने कौन है ना रेस्पेक्टिव आयन रो आयोनिक मोलर कंडक्टेंस रो सम. सपोज मो एग्जांपल नो जेमदी आ गोटे सपोज मो वीक इलेक्ट्रोलाइट नो देखा आको हम एमदी लिखि परिया जीरो बोली भी लिखि परिया इनफाइनाइट लिखिले से इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो लिखिले जीरो कंसंट्रेशन दैट इज आर मीनिंग गोटे दैट इज मन मुनिले CH3COOH. सो दैट इज इक्वल टू कोन आसियो ना आयोनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO माइनस एडे हम लिखले हबो बुझि पालो प्लस आयोनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ एडे हम लिखले भी हबो ला किछ असुविधा नै H प्लस आयन आगो भांगिले कोन मारियो एसिटेट आयन और H प्लस आयन मारियो हला बुझि पालो CH3CO माइनस और H प्लस रो आयोनिक मोलर कंडक्टेंस सहित समान एटा. सिमिलरली मो आउट भी नहीं पारी जिमि देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मो माने बोली Na2CO3 तो Na2CO3 को भांगले कोन बाहरची बिले Na2CO3 को भांगले कोन बाहरची 2Na प्लस CO3 माइनस हला. तो दीटा सोडियम आयन रो मोलर कंडक्टेंस दीटा सोडियम आयन रो मोलर कंडक्टेंस प्लस गोटे कार्बोनेट आयन रो मोलर कंडक्टेंस सहित समान बुझी पारलो. तो कोलार्स लॉ माने किछि नै गोटे बड़ स्टेटमेंट आमे लिखिया तुम डरियान नै ता आगुर मु तुमको एति बुझे देली कौन बुझेली समराइज कर दउछि ठीक देखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन द आयन्स आयन भितर किछि इंटरेक्शन नाही. जदि किछि इंटरेक्शन नाही तो आर मोलर कंडक्टेंस तार मोलर कंडक्टेंस ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबोनी तार मोलर कंडक्टेंस फिक्स आर मोलर कंडक्टेंस फिक्स बुझि पारलो. तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द आयोनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट आयन हैव ए डेफिनाइट वैल्यू बुझि पारलो जोड़ा कि मु तुमको एडी रिप्रेजेंट करली हैला. आकु मु स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट आकार तुमको एबे लिखिबी जोड़ा कि तुमको एग्जाम रे लिखियार अछि एटा जस्ट खाली गोटे नोट पॉइंट हैला. कौन ओरिजिनल स्टेटमेंट ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation of electrolyte is almost complete when dissociation of electrolyte is almost complete dissociation of electrolyte is almost complete each ion makes a definite contribution each ion makes a definite contribution each ion makes a definite contribution हाँ तो देखो पहले कौन होता
at infinite dilution when dissociation of electrolyte is almost complete कह दी चेडी infinite dilution रे कौन होची ना इलेक्ट्रोलाइट रो dissociation almost complete हो जाता होची जब weak electrolyte को है ना strong electrolyte सेम भी complete हो जाता होची each ion make a definite contribution towards the total molar or equivalent conductance of electrolyte irrespective of the other ion associated with it, the other ion associated with it माने कौन ता सहित जे कौन से आयन अटैच हो सपोज ये पोटासियम क्लोरीन लगी पोटासियम सहित नाइट्रेट आयन लगी ता ऊपर किसी इफेक्ट पड़ोनी तार आयोनिक कंडक्टेंस एक्स अच्छे मैंने सैड भी एक्स आकार कोड़ी ना ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे बुझिपार तो स्टेटमेंट एत बड़ अच्छे डरनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ईच आयन मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the other ion associated with it and तले अलग और लिखि दियो तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गोटे लेख कोडा द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द मोलर कंडक्टेंस of electrolyte is the sum of ionic molar conductance of the respective ions. Ionic molar conductance of the respective ions at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखले हम जीरो कंसंट्रेशन लिखले भी हम लिमिटिंग कंसंट्रेशन लिखले भी हम है जोड़ा एनसीएट रे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एनसीएट रे जोड़ा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माने molar conductance at a infinite dilution of any electrolyte is the sum of limiting molar ionic conductance, the limiting molar conductance of cation and anion. है एग्जांपल वे जदि हम लिखा सपोज धरी नि जाओ मो पाखे गोटे अच्छी कौन सपोज गोटे एटा मुझे लिखिली लैम्बडा कैपिटल लैम्बडा नॉट गोटे सॉल्ट अच्छे मो पाखे AXBY कौन अच्छे सॉल्ट AXBY को बैक कले कौन आसो AXBY
बी वाई को ब्रेक कले कौन आसो एक्स नंबर ऑफ ए टू द पावर वाई प्लस वाई नंबर ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस आसो ना नहीं माने ए वाई प्लस आयन एक्स नंबर ऑफ आसो ए एक्स प्लस आयन सॉरी ए ना बी हाँ बी एक्स प्लस आयन वाई नंबर ऑफ आसो तो सॉल्ट रो मोलार कंडक्टेंस देखा मोलार कंडक्टेंस माने आम ये एम लिखा एम लिखा दैट इज इक्वल टू आयन रो माने स्मॉल लैम्बडा लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस पे 0 लिख ना इनफाइनाइट लिख जोड़ा लिखले भी हम है केतेटा अच्छी एक्स नंबर ऑफ अच्छे तो एक्स मल्टीप्लाई करो एटी कौन लिखा आयन कौन अच्छी ए टू द पावर वाई प्लस आयन अच्छी मोलार कंडक्टेंस ए टू द पावर वाई प्लस आयन प्लस वाई नंबर ऑफ नॉट मोलार कंडक्टेंस कौन आयन अच्छी बी टू द पावर एक्स प्लस आयन अच्छी बी टू द पावर एक्स प्लस आयन एमती हो पार है एग्जाम्पल गुड़ा मुझे लिखी थी आगुरी बहुत गुड़ाए गोटे सिंपल एग्जाम्पल ना जमीक सपोज एम NaCl देला कौन देला NaCl तो कौन आसियो Na प्लस Cl माइनस आसियो माने नॉट मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस N ओके तो आउ 2-3 एग्जांपल नबा जमी देखो सपोज मु कहली कौन लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na2CO3 तो कौन आसो 2Na प्लस आयन आसो तो 2 इंटू लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मुझे मोलार आ लिखुनी तुम बुझीद मोलार बोली है एटा क्या कथा डिस्कसन कराऊँ मोलार कंडक्टेंस कथा डिस्कसन कराऊँ प्लस CO3 2 माइनस सिमिलरली आउट नियो सपोज एम नॉट ऑफ Na2 अच्छा आई मीन Al लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल ट्रेस है ना तो ये कौन करिया ना लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एडी आको भांगिले कौन बाहर Al2SO4 होल ट्रेस को ब्रेक कले बाहर करियो कौन 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस आयन बाहर तो ये कौन आसियो 2Al2 प्लस प्लस 3 मोलार कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस है एमती करियो बस सपोज कहले कौन ना लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ पोटासियम जान कौन ना K2SO4 डट Al2SO4 होल ट्रेस डट 24H2 ये कौन पोटासियम सपोज आर पचार देला तुम कौन करियो एठी कौन कौन आसियो ना देखो पोटासियम आयन 2टा आसियो सल्फेट आयन एठी गोटे आसियो एठी 3टा आसियो टोटल है लगा 4टा एठी एल्युमिनियम आयन 2टा आसियो तो कौन लिखिया आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस 2टा आसियो तो 2 मल्टीप्लाई करिया प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस केतरा आसियो एटी गोटे एटी 3टा माने टोटल 4टा आसियो 4 मल्टीप्लाई करिया प्लस आ कौन आसियो एल्युमिनियम आसियो 2टा तो 2 इंटू
लैम्डा नॉट मोलार कंडक्टेंस ऑफ Al3+। बुझिपार तो जेकोसी इलेक्ट्रोलाइट जदि मोलार कंडक्टेंस पचार लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस तो सम ऑफ आयोनिक मोलार कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन। बुझिपार ना। अच्छा देख आपको मु इरेज कर तुम मैंने नोट कर दियो एटा फास्ट है नोट बोलो ठीक है देख हाँ तो यहाँ मोलार कंडक्टेंस आकार में लिखिले। अच्छा मोर इनिशियल कौन थी मुझे लिखुच देख इनिशियली मोर थिला कौन मोलार कंडक्टेंस ऑफ आयन थिला कौन AX BY तो आसला कौन एक्स नंबर ऑफ AY प्लस आयन आसुची तो आपको आम एमती लिखुंट है लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ AY प्लस आयन प्लस Y नंबर ऑफ लिमिटिंग मोलार आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ आयोनिक मोलार कंडक्टेंस ऑफ BX प्लस आयन BX प्लस आयन एटा आसला हमर हला जदि हमको सी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पचारला तो आम कौन करिया लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सपोज मत बाहर कर AX BY रो तो मत स्टोइकियोमेट्री और मल्टीप्लाई करिया दरकार नहीं कौन मल्टीप्लाई करिया दरकार नहीं प्रूफ करी तुम दी देखो है दैट इज इक्वल टू कौन आसला ना x नॉर्मली लिखिबो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ AY प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ BX प्लस है ये लिखिदेले ओके देखो केमती सपोज आप मु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखी है तो कौन आसो फर्स्ट एटा लिखा है आमे पढ़ी कौन लास्ट क्लास प्रूफ करते ना लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा मोलारिटी इज इक्वल टू n फैक्टर एटा प्रूफ करथिले ना हमें लास्ट क्लास तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कोन आसला n फैक्टर इनटू लैम्डा m एति हम जानछन। अच्छा मते कौन करियार अछि मोलार कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे कन्वर्ट करियार अछि Na2CO3 पई n फैक्टर केथे Na2CO3 पई n फैक्टर केथे Na2CO3 पई n फैक्टर हला 2 तो ये 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आसो 2 इंटू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट मोलार कंडक्टेंस को मु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे कन्वर्ट करछ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू आयन रो करिया एडी n फैक्टर केते अछि Na प्लस रो 1 तो 2 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस 2 आगुर थिला अबे भी अछि आमे खाली n फैक्टर 1 मल्टीप्लाई कले कि चेंज होबार नै एठी n फैक्टर केते चार्ज केते अछि 2 माइनस अछि तो n फैक्टर हला 2 तो 2 मल्टीप्लाई करो दैट इज इक्वल सॉरी प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2 माइनस है एटा केमदी आसला जदी बुझी न परछो म ऑडियो लिखि दउछ है देखो लैम्डा m Na2CO3 इज इक्वल टू आर n फैक्टर है केते 2 तो 2 इंटू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट Na2CO3 केमदी हला एटा ना एटा होची फार्मूला है चलो करो ये टी उल्टा है बोले देखो एटा कौन हम ना
lambda equivalent is equal to n factor into lambda molarity. नहीं, lambda molarity is equal to n factor into lambda equivalent है ना. तो से अनुसार एटा पको मोलर कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे कन्वर्ट करिया. Na2CO3 रो n फैक्टर केते 2, तो 2 into lambda equivalent. बुझी परला. सिमिलरली एटा भी आसला. नॉर्मली थिला कोन एटा थिला, एटा कोन मोलर कंडक्टेंस रे अछि, मोलर कंडक्टेंस रे अछि. आको इक्विवेलेंट रे कन्वर्ट करिया माने कोन एबे हम लिखु छु मोडी स्मॉल लैम्बडा आयन भाई हम स्मॉल लैम्बडा यूज करछोंदी. मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू कोन हो n फैक्टर केते n प्लस रो 1 इनटू इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस माने सेडा आसीओ ना नहीं. बट हमर दीटा आयन थिला तो से अनुसार टूटा जेमि थिला सेमित रहिला. खाली लैम्बडा मोलर कंडक्टेंस टा को मो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे कन्वर्ट करली. सिमिलरली CO3 पई जति लिखिया नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ CO3 2 माइनस इज इक्वल टू केते हबो आर n फैक्टर केते चार्ज 2 अछि तो 2 इनटू लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2 माइनस. बुझि परलो. तो ए सब गुडा को मु आनिगिरी पुट करली का जगह रे आ जगह रे पुट करली याको आ जगह रे पुट करली आको आ जगह रे पुट करली आको 2 कॉमन पळे सब गुडारो तो 2 कैंसिल हो गेला हैला. तो फाइनली कोन आसला लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2 माइनस हैला. माने आमको जदि इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस बाहर करियर अछि तो मते स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई करिया दरकार नै किछ. फाइनली मु एटा प्रूफ करी तुम मानु देखे देली हैला. तो जदि सिमिलरली आर जदि पचारला इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल ट्रेस तो एटी भी स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई करिया किसी दरकार नहीं. कौन आसियो ना लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑफ Al लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस प्लस लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस. स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई करिया किसी दरकार नहीं. सिमिलरली सपोज यहाँ पे पचारा तो ये कौन हम ये टिके चेंजेस आसियो है. कौन चेंजेस आसियो ना देख ये सेमती पकड़े हेनी है. यहाँ कहूँ डबल सल्ट केस एमती पकड़नी देख ये टी अलग आसियो. सपोज मत लिखार अच्छे आपको लिखार अच्छे आर n फैक्टर केते कहल पोटास आलम n फैक्टर केते टोटल चार्ज ऑन कैटायन टोटल चार्ज ऑन कैटायन कैटायन केते अच्छे देख ये दीटा कैटायन आसियो पोटासियम दीटा आसियो आ एल्युमिनियम दीटा आसियो. तो एल्युमिनियम रो चार्ज है केते +3 दीटा माने +6 एटी +2 तो केते आसला +8 केते आसला +8 हैला. तो आपको जो मु लिखिबी इक्विवेलेंट फॉर्म रे केमि लिखिबी 8 इनटू कोन लिखि 8 इनटू लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइस डॉट 24H2 इज इक्वल टू आर n फैक्टर केते 1 2 अच्छी आगुरु तो 2 तो जमीन रहा कथा रही किस टेंशन नहीं. बाकी मल्टीप्लाई हम n फैक्टर 1 तो 1 मल्टीप्लाई कले से 3 आसियो. बाकी रहा कौन लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ K प्लस प्लस आर n फैक्टर केते 2 तो आसला कौन 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कले केते 8 आसला इंटू नॉट ऑफ मोलर जगह कौन लिखिया इक्विवेलेंट SO4 2 माइनस प्लस आर n फैक्टर केते 3 तो 3 इंटू 2 6 लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ
Al3+ है मैं तुमको कर देखा रीजन कौन ना सब केस रे एप्लीकेबल एमती केस रे एप्लीकेबल बट एमती जब केस पड़े आसला तो आमको कन्वर्ट कर जानार अच्छे है तो यहाँ आसो कौन 8 कमन काट दिए सब गुड़ार तो पड़े आसला कौन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2 इज इक्वल टू ये है कौन 1/4 लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ K प्लस प्लस एटा 1 है टोटाली 8/8 तो रहा कौन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस प्लस ये कहते रहेगा 6/8 माने 3/4 3/4 लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3+ है एमती करा जियो ठीक है पिले तो कोलार्स लॉ आमर कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास रे हम देखिया एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ है थैंक यू।